अस्सलाम वालेकुम एरीज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए और देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। सबसे पहले हम आपकी और आपके पार्टनर के लिए एनर्जी कार्ड्स निकालेंगे और आप दोनों के दरमियान डिवाइन वाइब का कार्ड्स निकालेंगे। फिर आपकी फाइनेंशियल एनर्जी, आपके लिए सरप्राइज़ कार्ड और सपोर्ट कार्ड्स निकालेंगे और इन सब कार्ड्स को हम जो है वो क्लैरिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या निकलते हैं कार्ड्स। तो फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके जी, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। जी तो एरीज नाउ, ये आपका कार्ड है, ये आपके पार्टनर का कार्ड है, ये आप दोनों के दरमियान डिवाइन वाइब है, ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड और ये आपका सपोर्ट कार्ड है एरीज। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए डेवल का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मौजूद हैं एरीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट कार्ड हमसे क्या कहता है। आपका पहला कार्ड जो है वो आपकी एनर्जी को शो करता है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि अभी ये एक इमेच्योर एनर्जी जो है वो ये नज़र आती है। और ये एक कोई सोशल मीडिया से लिया हुआ कोई ऐसा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुई भी पर्सनालिटी ये नज़र आती है। इसको देखेंगे हम, इसको आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो देखेंगे। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों एरीज इस टाइम सोर्ड एनर्जी में नज़र आते हैं। और आपका पार्टनर जो है वो इस चीज़ आपकी उसकी एनर्जी जो है वो इस चीज़ को शो करती है कि जैसे वो कोई सी ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करते हुए वो नज़र आते हैं। और इमोशंस की बात भी हो सकती है। आप दोनों के दरमियान हर्मिट की एनर्जी इस टाइम मौजूद है एरीज़। हर्मिट की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ग्राउंड रियलिटी जो भी है, लेकिन आप जो है वो डिवाइन वाइब और डिवाइन कनेक्शन उस चीज़ से रिलेटेड अपने अपने रिलेशन में जो है ना वो ढूंढ रहे हैं, वो फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इसमें डिवाइन कनेक्शन क्या निकलता है। सोल सर्चिंग का कार्ड भी है ये। हर्मिट का कार्ड जो है वो सोल सर्चिंग को ज़ाहिर करता है। आप की फाइनेंशियल एनर्जी जो है एरीज वो इस टाइम 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को शो करती है कि आप फुली फोकस हैं अपने टारगेट के बारे में और अपने जो भी आप जॉब वर्क एरिया हो सकता है आपका, या मे बी कोई बिज़नेस का कोई भी जो भी जिस भी मामले की तरफ आपका रुझान है, ये उसकी तरफ लेज़र शार्प फोकस को ज़ाहिर करता है कि आप ने अपना पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस को ग्रोथ अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ में जो है वो इस टाइम लगाया हुआ है। और आपके जो है फाइनेंशियल सरप्राइज कार्ड है उसके अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि किसी ऐसी जो कोई ऐसी पर्सनालिटी को, कोई ऐसे आपकी ज़िंदगी में मौजूद गॉड फादर को या किसी ऐसे शख्स को शो करता है कि जो आप के लिए आपके बिहाफ पर डिसीजन ले, क्योंकि आप भी ये पर्सनालिटी आप के फादर या कोई आपके आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो सकता है, इसलिए क्योंकि आप इस टाइम जो है ना वो पेज की एनर्जी में मौजूद हैं एरीज। और ये जो है ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो मेच्योर एनर्जी जो है कहलाती है। देखेंगे हम इस कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे कि सरप्राइज कार्ड में ये एनर्जी क्यों मौजूद है। जो सपोर्ट कार्ड है उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स की खूबसूरत एनर्जी मौजूद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि मटेरियल गेन्स और एडवांटेजेस का कार्ड है ये।
और आप जो हैं वो अपने अपने जो भी टारगेट आपने ज़िंदगी में सोचे थे और जो जिस भी, क्योंकि ये देखिए ना, ये आपकी जो फाइनेंशियल एनर्जी है उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन जो आपका सपोर्ट कार्ड है वो ये है कि आप के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पे फैमिली लाइफ जो है आपकी वक्ती तौर पे ज़रा एक ऐसी सोर्ड एनर्जी में ज़्यादातर आप और आपका पार्टनर नज़र आते हैं। कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की शायद सिचुएशन है, लेकिन जो आपका सपोर्ट कार्ड है वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, जो एक जो ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर सिर्फ हवाई बात नहीं है, इसके अंदर जो है वो पुरखुलूस ऑफ़र है, और ऐसी मटेरियल गेन्स भी हैं, खुशियाँ भी हैं, फैमिली के साथ मिलके इंजॉयमेंट भी है, और एक भरपूर सेलिब्रेशन का कार्ड ये नज़र आता है। सबसे पहले हम आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो है वो ये देखें, आपने में भी कोई ऐसी सोशल मीडिया से कुछ ऐसी न्यूज़ शायद ली है, और जिसकी वजह से आपने एकदम से कोई ऐसा इमेच्योर जो है ना वो डिसीजन किया है। जो पेजेस होते हैं और जो नाइट्स होते हैं, ये इमेच्योर एनर्जी होती है। आपने में भी कोई सोशल मीडिया की अफवाह जो है ना उसको करके आपने फ़ौरन ही जो है ना अपने पार्टनर से में भी ऐसी कोई बात की है जिसकी वजह से वो एक तो परेशानी के अंदर थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना मेंटल थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस का, और वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हुए हैं कि ये पार्टनरशिप जो है ना वो उनके लिए ठीक, मे बी किसी ने कुछ ऐसी बात की थी जिसका बाद में आपको एहसास हुआ है एरीज़, कि आपको जो है ना वो सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना था, आपको उसकी उसकी उस चीज़ को डीप डाउन भी सोचना चाहिए था। एरीज़, ये इस चीज़ का कार्ड नज़र आता है कि सिर्फ़ सामने-सामने में जो लोग और बातें जो करते हैं, सिर्फ़ उस अफ़वाह के ऊपर या उस एक हाइप के ऊपर आपको नहीं जाना था, आपको डीप डाउन भी उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था एरीज़। हम इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे और देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के दरमियान डिवाइन वाइब के तौर पे क्या क्लैरिफ़िकेशन कार्ड निकलता है। ये देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है डिवाइन वाइब के तौर पे वो इस चीज़ को शो करती है कि आप जो हैं आप इस एंड ऑफ द डे आप इस बात को जिस देखें, ये एक यहाँ पे रिलेशनशिप एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल आने का मतलब ये है कि आप जो बज़ाहिर आपने एक सोर्ड एनर्जी में आप थे, आपने जो एक वक्ती डिसीजन लिया था, जो वक्ती एकदम से आपने बात की थी सोशल मीडिया से की हाइप से जो है ना वो इन्फ्लुएंस होके, लेकिन बाद में आप सोचते हुए नज़र आते थे कि आपको जो है ना वो इस चीज़ की तह तक पहुँचने की ज़रूरत थी कि डिवाइनली अगर आप अपने आप को क्योंकि इंसान होता है ना कि वक्ती हालात का सामने जो उसको हालात पेश आते हैं उसका तो वो मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वो बैठ के सोचता ज़रूर है अपने दिल में वो सब, जब वो अपने अपने अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब अपनी डिवाइन से कनेक्ट करता है तो वो ये सोचता ज़रूर है कि इस चीज़ का दूसरा पहलू क्या है, और यकीनन उसी में आपको ये गोहरे नायाब मिलेगा कि आप इस तह तक पहुँचेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए यकीनन जो है ना वो एक अच्छे जज़्बात रखता है, और लेकिन आपने वक्ती लोगों की क्या कहेंगे कि वक्ती तौर पे आपने उस झूठी खबर से या किसी ऐसी न्यूज़ से या किसी के बातों में आपको जो है वो करने की वजह से आपने ऐसा ही कोई बात जो है ना वो की है जिसकी वजह से मामलात आपके पार्टनर जो है वो इस एनर्जी के अंदर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिलेशनशिप में आने का ये मतलब है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको पहले इंसान क्योंकि अपने पार्टनर को इमोशनल ब्लैंकेट समझता है, अपनी कमी, अपनी पावर्स सब उसके सामने इंसान बयान करता है जिसको अपना सोल पार्टनर समझता है, लेकिन आपके इस रवैये की वजह से वो अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर जो है ना वो समझने शुरू हो गए, लेकिन जब आपने डीप डाउन अपना खुद का मुहासबा किया है तो आप यकीनन इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि वो ख़बर तो जो गलत थी, और आपका पार्टनर यकीनन आपके लिए अच्छे जज़्बात रखता है, और आप इस एनर्जी को एंजॉय जो है ना वो इस क्योंकि किसी चीज़ के ख़राब हो जाना या किसी चीज़ को
जो है ना वो करना तो बहुत आसान होता है, उस चीज़ को ख़राब होते मामले को ठीक करना और उसके अंदर से अपने उस मामले को लेके चलना जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात है। और यकीनन आप इसको इस एनर्जी में नज़र आते हैं कि जब आप अपनी अंदर आप अपना वो सोल सर्चिंग करेंगे तो यकीनन आप इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि वो ख़बर जो है वो तो गलत थी और किसी ने में भी झूठी अफ़वाह जो है वो उड़ाई थी और आपका पार्टनर यकीनन आपके लिए अच्छे जज़्बात रखता है। लेकिन फिर इस एनर्जी के बाद हर्मिट की एनर्जी के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक आने तक आपको फिर कुछ जो मराहिल तय करने पड़ेंगे एरीज़। और यकीनन आप जो है वो अपनी एक्सक्यूज़ करके और आप अपने मामलात जो हैं उनको ठीक रुख पे लेके जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि मामलात को पूरा बिगाड़ लेने से बेहतर है कि आप उनको अपने लिए जो है ना अपने हक़ में करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन अब लेना पड़ेगा। आपकी जो फाइनेंशियल एनर्जी है उसके अंदर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो वर्क हार्ड को ज़ाहिर करता है और आप अपनी जॉब एरिया में और आप अपने बिज़नेस कुछ भी हो सकता है उसके अंदर आप जो है वो भरपूर मेहनत करते नज़र आते हैं। जब इंसान खुद से सिंसियर होकर फ़ैसला करता है और उसके लिए कोशिशें करता है तो फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर इंसान खुद से सिंसियर होकर काम ना करे तो कोई उसको तरक्की की मनाजिल प्लेट में रख के पेश नहीं कर सकता। एरीज़ लोग जो हैं वो बहुत ही वर्क हार्ड करने वाले लोग होते हैं और देखेंगे कि आपके लिए ये देखें खूबसूरत एनर्जी स्टार कार्ड के तौर पे मौजूद है। एरीज़ स्टार कार्ड का फाइनेंशियल एनर्जी में आने का मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए आपने कोशिशें की हैं और जिस चीज़ की ख्वाहिश की है आपने, क्योंकि ये देखें ये जो सब स्टार्स इधर बने हुए हैं ये आपके पेंटिकल्स के ऊपर भी, ये सब आपकी विश जो हैं वो सब आपकी पूरी हो रही हैं, ये सब आपको एक्सक्यूज़ मी, ये मटीरियल गेन्स आपको हासिल हो रहे हैं। ये मटेरियल गेन्स हैं, ये सब वो स्टार्स हैं जो कि आपको कभी एक ख्वाब लगते थे और आप इसके बारे में सोचते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सब आपके मटेरियल गेन्स आप हासिल करते रहे और अभी भी आप अपनी मुसलसल कोशिशों में लगे हुए नज़र आते हैं एरीज़। और यकीनन एक ये अच्छा तरीका है इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपने ख्वाब देखना ना छोड़ें, इसलिए क्योंकि आप भरपूर सलाहियत रखते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने की। और ऐसा ऐसा एक इंसान को खुशी भी महसूस होती है कि जो वो चाहता है उसके लिए जब वो कोशिश करता है और फिर वो एक और उसके लिए स्किल्स जो हैं आपको अपनी स्किल्स को अपने जदीद मेयार के मुताबिक रखने की ज़रूरत है। हम जहाँ पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश छोड़ देते हैं, वहाँ पर हमारा तरक्की का सफ़र रुक जाता है। बहैसियत इंसान हमें हर दिन कुछ अच्छा सीखने की ज़रूरत होती है, नेगेटिविटी को वहीं पे छोड़ने की। जो लोग नेगेटिविटी हमारे ऊपर फैलाते हैं उसको वहीं पे छोड़कर और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और यकीनन जब कोई नेगेटिविटी को अपने ऊपर तारी करता है तो वो बीमारियों को और वो इन सब चीज़ों को अपने साथ शामिल करता जाता है। आपके आपके सरप्राइज़ कार्ड के तौर पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मौजूद है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस किंग्स जब कोई जंग का मामला होता है, कोई अपने आप को डिफेंड करने का मामला होता है, तभी वो किंग्स या क्वींस जो हैं वो सोर्ड एनर्जी में जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। और ये आपका जो है ये सरप्राइज़ कार्ड है, में भी आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फादर फिगर, बड़ा भाई या कोई गुरु टीचर भी हो सकते हैं जो कि आपको ज़िंदगी में ऐसे डील करना सिखाएंगे जिसकी वजह से आपकी एनर्जी को कोई ड्रेन ना करे। ये देखें ये जो मामला ये यहाँ पे ये सोर्ड एनर्जी नज़र आती है और बाद में आप इस हर्मिट एनर्जी में गए हैं वो यकीनन आप इस सरप्राइज़ की वजह से मुझे लगता है कि उनके मशवरे की वजह के बाद आपने जो है ना वो ये फ़ैसला किया है और यकीनन आपको बेहतर जो है ना रिज़ल्ट रिलेशनशिप सेक्टर में ही नज़र आएंगे। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए जो है वो क्या एनर्जी नज़र आती है। जी तो ये आपके लिए सरप्राइज़ कार्ड का नो फ्लिप कार्ड्स, सरप्राइज़ कार्ड का क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या है। ओहो नो फ्लिप कार्ड्स मेरे कार्ड्स जो हैं वो जो है ना वो स्पिरिचुअली चार्ज होते हैं और फ्लिप कार्ड्स जो हैं वो अच्छा है, लेकिन मैं बहुत कम रीडिंग्स के अंदर फ्लिप कार्ड्स लेती हूँ।
ओके ना, ये देखें फूल एनर्जी। फूल एनर्जी का इसके अंदर आने का मतलब ये है कि आपने जो है ना अपने जो आपके फादर फिगर हैं उन पर आपने ट्रस्ट करना है। जब आप क्योंकि जब किंग के साथ या क्वीन के साथ इंसान होता है तो वो उस एनर्जी के अंदर अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करता है, और बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है कि आप जो जो राया होती है वो बहुत ही अच्छे सुकून से अपने डिसीजंस ले सकती है, और आपको ये एक ऐसा ही सरप्राइज़ मिलेगा कि आपका फादर फिगर या कोई ऐसा फैमिली में शख्स, कोई गॉड फादर आपका हो सकता है, वो आपको इतना प्रोटेक्टेड फील कराएगा कि आप बहुत ही आराम से अच्छे नए डिसीजंस ले सकेंगे। और ये आपके लिए खूबसूरत सरप्राइज़ होगा। आपको मे बी जो है ना वो उस फ़िक्र से आज़ाद किया जाए जिसकी वजह से आप इतने परेशान थे, और जो आपको जो है ना ये, क्योंकि देखिए आप फाइनेंशियली भी बहुत ही फोकस नज़र आते हैं, और आप जो है वो और लेकिन रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर आपके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। इस जब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप जाएंगे तो जब इंसान शौक से अपने पैशन को पूरा करने के लिए कोई जॉब करता है या कोई अपने पसंदीदा रिलेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के अंदर, बहुत ही खूबसूरत वाइब के अंदर होता है एरीज, और वो यकीनन उस काम के लिए एफर्ट करने में उसको कोई भी थकन महसूस नहीं हो रही होती, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें सब उसको बर्डन की तरह लाद दी जाएँ, गलत फहमियों के पहाड़ बना दिए जाएँ, तो यकीनन ये सब चीज़ें उसके लिए जो है ना वो बहुत ही एक टेंस वो सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आपका जो गाइड है, जो आपके फादर फिगर ने आपको उन फ़िक्रों से आज़ाद किया है, और आपको दोबारा से उस खूबसूरत जो एक रिलैक्सिंग सी एनर्जी है उसके अंदर है। लेकिन आपको फिर भी सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जब हमारे बड़े वो हमें गाइडेंस देने के लिए मौजूद होते हैं तो हमें उनसे वो सब कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। कुछ हम यकीनन अपना लाइफ एक्सपीरियंस अपनी चीज़ों के अंदर शामिल करते हैं, और बाद में हमें वो ये सब चीज़ें हमें ज़िंदगी से डील करने का तरीका सिखाती हैं। अब आपकी जो सपोर्ट कार्ड है उसके अंदर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। इसको अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए सपोर्ट कार्ड के तौर पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो यहाँ मौजूद है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। नो फ्लिप कार्ड्स। नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिविटी से बचें। अगर आपका कोई तल्ख तजर्बा है भी है ज़िंदगी में, लोगों को अपनी ज़िंदगी में माफ़ करें और उनको अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को जाने दें, नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द ना रहने दें। हैंग्ड मैन जो है ना वो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन कार्ड निकला है। हैंग्ड मैन, ये देखें, हैंगमैन ये है जो व्यक्ति किसी सिचुएशन में अटका हुआ तो है लेकिन उसका जहन रोशन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसको असल में क्या करना है। जैसा कि ये यहाँ पे एक कार्ड है आपके लिए, आप ये देखें, आप वक्ती तौर पे इन्फ्लुएंस होके आपने कोई ऐसा स्टेप तो लिया था जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान गलतफहमी जो है वो पैदा हो गई थी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब ये देखें, ये रोशनी मौजूद है आपके इस हरमेट के कार्ड में। एंड ऑफ द डे आपने जब फिर सोचा और फैसला किया कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, आपने जब अंदर से सोचने की कोशिश की कि गलती आखिर कहाँ से शुरू हुई है, तो यकीनन आप इस खूबसूरत एनर्जी तक पहुँचते हैं एरीज़, और आप इस एनर्जी को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जो है ना वो आपके ये देखें इसी तरह ये इस टाइम एक हैंगमैन की सिचुएशन में तो मौजूद हैं एरीज़ आप, लेकिन आप जानते हैं कि असल में आपको क्या करना है, और फिर जब आप सही स्टेप लेंगे, लेकिन वक्त लगता है इसके अंदर क्योंकि हैंगमैन जो है वो जो है उसकी मूवमेंट ज़ीरो है। और जब इस कुदरती तौर पे आपको चीज़ों को, जब एक मतलब इंसान कोई भी मामला या कोई भी सिचुएशन इंसान की ज़िंदगी में पेश आती है, वो चीज़ जो है ना वो उसको मिच्योर होने में कुछ टाइम लगता है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए और आपको गो विद द फ्लो वाला काम करना है, और एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके हक में यकीनन बेहतरीन हो जाएंगी क्योंकि आप उस चीज़ की अहमियत को जानते हैं। कम्युनिकेशन गैप अपने अंदर ना आने दें, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उनके मामलात को समझें, उनकी बात को सुनें और उनकी राय को अहमियत दें, तो यकीनन एरीज़ आप इस एनर्जी को जो है ना वो महसूस भी करेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे, इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो आपकी, क्योंकि आपका पहला कार्ड जो है ना वो पूरी रीडिंग के ऊपर जो है ना पूरी वाइब उसकी होती है। तो आपको नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है जो आपके
जो आपके अपने जो आपके ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप आँखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी बात को, उनके मशवरे को अहमियत दें और नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, उनको माफ़ कर दें और उनको जाने दें। उनको उनको ज़िंदगी में शामिल रखेंगे तो वो यकीनन नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे और आप जो है ना वो इंसान परेशान हो जाता है और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालें और माफ़ करें सबको, अपना दिल साफ़ करें और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो आपके ईमान और मोहब्बतों को सलामत रखे और डिवाइन कनेक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें और होप यू एन्जॉय द रीडिंग एरीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।